आज क्या माह होगा? 9। कल कै को बैलेंसिंग में दिखाए थे क्वेश्चन? बैलेंसिंग में कितना क्वेश्चन दिखाए थे? 2 दिखाए थे। एन फैक्टर निकालना था, बैलेंसिंग नहीं। USO4, K4, FeCN6, Cu2, FeCN6(3) प्लस K2SO4, FeCl3 प्लस K4 FeCN6, Fe4 FeCN6(3) प्लस KCl, FeCl3 प्लस K4 FeCN6 KFe इसमें एन फैक्टर सोच रहा है। आज फिर उमंग लाल गायब है। डेली के कश्मीरी, हाँ कश्मीरी। कश्मीरी कौन है? हाँ दरियल्ला। हाँ हाँ देखो, पहला क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? पहले तो इसको बैलेंस करना होगा। Cu2 है तो यहाँ 2CuSO4 कर दो, और यहाँ 2K2SO4 कर दो। हो गया बैलेंस? नहीं, अभी नहीं हुआ है। अभी नहीं हुआ है। सवाल देखते हैं। K4 FeCN6 बिल्कुल सही। Cu2 FeCN6(3) हाँ है। K2SO4 है। ये गलती लिखा गया हुआ है यहाँ, ये नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो तो किससे निकालना चाहता है? इससे, इससे निकालना चाहता है। चलो, इस CuSO4 का निगेटिव पार्ट कौन है? SO4। यहां पर निगेटिव पार्ट कौन है? SO4। SO4 यहां है तो यहाँ Cu एक भी नहीं है, मतलब ये दोनों का दोनों Cu डिस्प्लेस हो गया। एक Cu पर है +2 चार्ज, तो 2 Cu पर +4 चार्ज, तो 4/2 एन फैक्टर हो जाएगा। यहाँ एन फैक्टर हो जाएगा 4/1, यहाँ एन फैक्टर हो जाएगा 4/1, यहाँ एन फैक्टर हो जाएगा 4/2। ठीक है हैं? अगर इससे निकालना चाहता है, इसका देखो निगेटिव पार्ट यहाँ है, एक भी के नहीं है,
4 का 4 के निकल चुका है, 4/1, 4/2, 4/1, 4/2। अगर इससे निकालना चाहता है बैकवर्ड रिएक्शन सोचो, इसका नेगेटिव पार्ट यहाँ है, दोनों का दोनों CU गायब है, 4 गया, 4/1, 4/1 आ गया ना। इसको देखो, पहले तो बैलेंस करो रे भाई। ये तो 3 गो है, 4 3 7 थे है यहाँ। देखो क्या करेगा जो बैलेंस हो जाएगा। FeCl3 है, बिल्कुल FeCl3 है। मिला लेते हैं सवाल। K4 FeCN6 बिल्कुल, Fe4 FeCN6 3, हाँ बिल्कुल। बोलो, यहाँ 4 कर दे, करेक्ट। यहाँ क्या कर दे, 3, बिल्कुल सही। यहाँ क्या कर दे, 12। अब सब चीज ठीक हो गया, 4 3 7, 4 3 7 आयरन भी। ओकर माथा भी खराब भेल जा रहा है किरे, काहे नहीं हो पाया हैं? तू बताया एन फैक्टर इसके अनुसार, दूसरा कोई नहीं बताएगा, तू ही बताएगा अभी। सोचो, थ्री कैसे, चार 3 12, यहाँ भी है 12, यहाँ भी है। बारह बाई 4, हाँ अब हुआ सही, अब हुआ सही। चुड़की उखाड़ना होगा कि, देखिए तो FeCl3 है तो Fe पर +3 चार्ज है, Cl खोजो कहाँ है, इधर में Cl यहाँ है। ये दिमाग क्या लगा लिया है मालूम है, इससे 12 निकाल लिया है, निकाला है ना, हम समझ रहे हैं। इसका 3 तुम्हारे दिमाग में कॉन्फिडेंस नहीं था, नहीं ना था। देखल ही तो जवाब देवे के प्रोसेस हम पकड़ लिए तो कहाँ लैक है, ठीक है। Cl वहां खोजे, Cl में एक भी आयरन नहीं है वहां, मतलब यहां का सारा आयरन खत्म। तो यहां के आयरन पर तू पॉजिटिव चार्ज निकाल ना, 3 को Cl- है, ये 3 इसी का ना चार्ज है, तो 4 3 12 प्लस चार्ज। अरे समझ में आया कैसे सोच रहा है। तो 12 निकल गया, पकड़ लिया इसको। अब n फैक्टर 12/4, यहाँ n फैक्टर 12/3, यहाँ n फैक्टर 12/1, यहाँ n फैक्टर 12/12। मानव बता इसके अनुसार क्या होगा, इसके अनुसार तू बता कितना चार्ज डिस्प्लेस हो रहा है। इससे सोचना शुरू कर। छः, कोई नहीं बोल, एक बोले दे। चार, कहानी सुनैले छो ने, जे हमरा साथे एगो पढ़े एगो लड़का हमरे क्लास में रहे, हमारा वो ड्राइवर रहे, हमरा साइकिल पर चढ़ा के उहे ले जाए स्कूल। जैसे तू ऐसे ऐसे कर रहा है वैसे ही वो भी कर रहा था, बुझले। हमारे टीचर थे हमारे स्कूल में, पहले बिहार सरकार के हाई स्कूल में विद्वान शिक्षक रहते थे, तो हम लोगों के क्लास टीचर थे अंजार बाबू, अंग्रेजी के परम विद्वान आदमी। हाई स्कूल का टीचर हाई स्कूल नहीं रहता था, वो कॉलेज के प्रोफेसर के बराबर नॉलेज रखते थे वो लोग, बुझले हैं। तो वो राम सागर को खड़ा किए,
कह खड़ा हो राम सागर। तो खड़ा हो, अभी जो कल जो पढ़ाए थे वो बताओ, तो खड़ा होकर कर रहा है। ठीक है। तो क्या अच्छा याद नहीं है? तो नहीं सर अभी तुरंत भूल गए हैं। ठीक है कल सुनाना। तो हमको डेली गांव से ले जाता था साइकिल पर वही। हमारे बगल में परीक्षा में बैठता था, हमरा में से सब लिख लेता था, हम फर्स्ट करते थे वो सेकंड करता था। वो कड़ी घूस था हमारा तरफ से। हमरा वो का काम था, वो हमको साइकिल पर डेली ले जाना है ले आना है। हमारे गांव से हमारे हाई स्कूल की दूरी थी लगभग 7 किलोमीटर। ठीक है। हमको साइकिल चलाने नहीं आता था। तो आने वक्त उसको हम कहे कि रे कल बड़ी मार मार थू नंजाड़ बाबू। उस समय में नहीं आता था। ठीक है। तो उसके बाद हाँ तो ठीक है सीख लेगा। तो हम उसको रास्ता में कहे कि रे बउआ अगर आज तू याद नहीं करेगा, अंजाड़ बाबू पहले के टीचर स्ट्रिक्ट हुआ करते थे, डंडा तो लिए के चलते थे वो लोग। डंडा तो हाथे बढ़ाता था। तो हम कहे कल देखिए हम नुका के बैठ जेबे कही बउआ टीचर से बाप से कभी बड़ा बेटा हुआ है, उसको माथा है। इन नुका के बैठल था कोना में। तो अटेंडेंस वही लेते थे। आए अटेंडेंस के बाद वो अपन पूरा खोज लिए, कहे राम सागर खड़ा हो। खड़ा हुआ, जैसे कहा परसों जो पढ़ाए थे वो सुनाओ। पूछ रहे वही चीज, फिर वही बात, खड़ा हो गया जैसे अभिमानव नहीं कर रहा था। फिर क्या अच्छा याद नहीं है कल वाला? तो सर वो सब अब ये भूल गए हैं। ठीक है बैठ जाओ। तो उसके बाद फिर शाम में कहे बउआ रे कल तू बचे वाला न छे। आओ स्कूल जाता है, उस समय हम लोगों को घर से मिलता था पहनने के लिए क्या, अभी तो तरह से बेल बटन टाई सब मिलता है। उस समय हम लोगों को मिलता था पैजामा शर्ट। नहीं पैजामा रहता था सूती कपड़ा का, उस समय में 1 रुपये 50 पैसे मीटर देता था। इतना अभी के बच्चा के जैसे अथी नहीं मिलता था लोगों को। लेकिन ओकरा मिलता था बेल बटन, बेल्ट लगा के चलता था हीरो बन के। हाँ ठीक है। अंजार बाबू मार्क कर लिए होगे कुछ हो, टीचर का तो तीसरा नजर होता है। तो अगला दिन जो है से वो बैठल है एकदम अलग से। ठीक है। हम कहे कि तू याद कर ले, न तो क्लास से भाग जो, अरे तो आज तो तोहर जो दुर्गति होगा से हमरा मालूम है। ठीक है। वो जिद्दी लड़का, अरे बाप रे बाप। बैठल है अटेंडेंस लेने के बाद फिर वो खोजे खड़ा किए राम सागर खड़ा हो। खड़ा हुआ फिर शुरू के पूछे कल वाला बताओ, तीनों दिन का बताओ, तीनों दिन में किसी एक दिन का बताओ। कहानी वही था, बस वो हाथ में शीशम का रॉल लेके चलते थे, वहीं से मारे लगा माथे पर। और उसके बाद जैसे वो वैसे छोड़ते थे, दौड़ के कूद के चुड़की पकड़ के पटक के फील्ड में मार फेंटे, मार मुक्के। कहे तू हमको बेहुदो समझ रखा है। उनका लफ्ज था बेहुदो बोलना। तू हमको बेहुदो समझ रखा है रे, 3 दिन से तू ठोड़ पटपटा रहा है, तुरा क्या बुझाता है? पागल बुझाते हैं। अब वर्षा हुई थी तो पूरा कादो था, फील्ड में कीचड़ था। अपनों लड़ाल है ओकरो लड़ाले है। हाँ और ओकरा बाद जैसे अब तो ओकरा तो अपने तो बेचारे घर उसी गांव में घर था उनका, चले गए अपना कपड़ा उपड़ा बदल के चल आए। और ओकरा तो पूरा स्कूल में इलाज भेल है, मुंह सुट कैले है।
अच्छा, उसको हम डेली साइकिल पर समझाते थे, उस पोएम का मतलब क्या है, उस सेंटेंस का मतलब क्या है, उस वर्ड का मतलब क्या है। पढ़े वाला रही तब न पढ़ते। हो जाते तो औरो अच्छे लगते सुने में ओकरा। ठीक। अब आई वाला हम रिकॉर्डिंग रखले रहबे, जाके सुना देबे जो तोहर कहानी देख कितना पॉपुलर है से। ठीक। बुझले। तो तू जे ठोर पटपटाबै छे से हम ही देखे हुए है। यहां ध्यान दे, देखी था K4 एफिशियन होल 6 है। अनायन कौन है? ये है निगेटिव पार्ट। इधर खोजो कहां है, यहां पर है। इसमें एक्को को के तुमको नजर आ रहा है? के नहीं नजर आ रहा है। यहां के क्या वो था? 12 गो। एक के पर कितना चार्ज? +1 चार्ज। तो 12 को के पर कितना चार्ज? 12 प्लस चार्ज। 12/3, 12/4, 12/1, 12/12। ऐसे सोचना है। बुझले। आना तो हम कहानी सुना दिलू। हम वही गुरु के चेला है। देख, अब देख इससे निकालना चाह रहा है, बैकवर्ड जाएगा। तो बैकवर्ड जाएगा, फिर से यहां ये खोजो कहां है, यहीं पर है। अब Fe पर चार्ज तुमको पता नहीं है, लेकिन हम बताए थे ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में। यहां 3 है, वो इसी का आया है, +3 आएगा। 4×3 12, 12/1, 12/12, 12/3, 12/4। क्या बार बताएंगे तो माथा पे घुसेगा। माथा यहां रहेगा तब ना, बतियाने में रहेगा तो कैसे होगा। इससे भी सोचना चाह रहा है, कोई बात नहीं। Cl कहाँ है? यहाँ है। Cl इधर खोजो कहाँ है, यहाँ। एक भी के है क्या? नहीं, एक भी के नहीं है। 12 को के निकल गया तो 12 प्लस निकला। चार्ज कितना पॉजिटिव चार्ज डिस्प्लेस हुआ? 12/12। हाँ, यहाँ देख, इसको बैलेंस कर। K4 Fe सब। अच्छा हाँ, 2 गो Fe तो है ही। क्या कर दे? 3 KCl कर दे, और सब चीज ठीक हो गया। बहुत जल्दी हो गया यार। हो गया ठीक। ठीक है, चलो करो। 3/1 बिल्कुल सही। 3/1, 3/1, 3/1 और 3/3 हो जाएगा। यहां पर अब एक एक पड़ाव फिर से समाप्त होता है। ठीक है, इसके बाद अब हम सवाल का टाइप बताते हैं। इक्विवेलेंट वेट का सवाल। हाँ, कौन तीसरा वाला? ये वाला का है। बैलेंसिंग ठीक है। हाँ बोलिए। इससे निकालना चाह रहा है? क्या चाह रहा है सो बताइए। इससे निकल गया, आ गया। देखिए सवाल, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ अल्यूमिनियम इन Al2O3। अभी कार्बन इन CO2। पहले तो यही सवाल को देख लो। देखो, एक मिनट, एक मिनट। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम निकालना है, हम सीधे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। एल्यूमिनियम का वैलेंसी तो फिक्स है 3। तो इक्विवेलेंट वेट पर क्या होता है? मोलेकुलर वेट या एटॉमिक वेट बटा n फैक्टर। एल्यूमिनियम का एटॉमिक वेट 27, 27/3, 9 इज द आंसर है। लेकिन हम सवाल दूसरे तरीका से बताएंगे ताकि
आपको जो कहेंगे बनाने के लिए अप्रोच आवे, अप्रोच क्या सोच रहा है देखिए। Al2O3 में हमको पता है कि इक्विवेलेंट वेट कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं होता है, अलग अलग रिएक्शन में n फैक्टर बदलने से इक्विवेलेंट वेट का वैल्यू बदल जाता है। ठीक है, ये जो 1 मोल Al2O3 है, अगर 1 मोल Al2O3 है तो उसमें 2 मोल एल्यूमिनियम है और 3 मोल ऑक्सीजन एटम है, यही तो है। 2 मोल एल्यूमिनियम का मतलब हुआ 2 गुना 27, 54 ग्राम एल्यूमिनियम है। इसका मतलब हुआ 3 गुना 16, 48 ग्राम ऑक्सीजन है। हम एक वर्ड बोले थे पढ़ाने के दौरान पिछले 2-3 दिन में कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ AXBY टेकन contains same number of equivalent of A and same number of equivalent of B। ये बात बताए थे। अगर 1 इक्विवेलेंट AXBY लिए हैं तो उसमें 1 इक्विवेलेंट A भी है और 1 इक्विवेलेंट B भी है। अगर 2 इक्विवेलेंट AXBY लिए हैं तो उसमें 2 इक्विवेलेंट A भी है और 2 इक्विवेलेंट B भी है। अगर हम 1 मोल Al2O3 लिए हैं तो कुछ ना कुछ तो इक्विवेलेंट होगा, तो उसमें जितना इक्विवेलेंट ये लेंगे उतना ही इक्विवेलेंट एल्यूमिनियम भी होगा, उतना ही इक्विवेलेंट ऑक्सीजन भी होगा। ठीक है, मतलब इसमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एल्यूमिनियम बराबर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने का तरीका नंबर ऑफ मोल्स गुना n फैक्टर, एक तरीका। दूसरा तरीका मास इन ग्राम बटा इक्विवेलेंट वेट, मास इन ग्राम बटा इक्विवेलेंट वेट। कितना ग्राम है? 54 ग्राम। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एल्यूमिनियम मास इन ग्राम 54 बटा इक्विवेलेंट वेट। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन मास इन ग्राम और बटा ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? 8। ऑक्सीजन का 8, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5। ठीक है, होता है। ये दोनों का इक्विवेलेंट क्या है? बराबर 54 बटा E बराबर 48 बटा 8, 8 6 48, इसलिए E बराबर हो जाएगा 54 बटा 6, क्या हो जाएगा? 9। हम तो डायरेक्ट निकाल सकते थे, लेकिन ऐसे क्यों बनाए? इसलिए बनाए, हम आपको सवाल भी तो बनाना है। ठीक है, इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। चलिए, बी नंबर सवाल है, कार्बन का इक्विवेलेंट वेट निकालना है इन CO2। कार्बन का इक्विवेलेंट वेट इन CO2। कार्बन का वैलेंसी कितना है? 4। n फैक्टर कितना है? 4। इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा? 12 बटा 4 3। डायरेक्ट इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? एटॉमिक वेट बटा n फैक्टर। तो CO2 में कार्बन कितना बॉन्ड बनाया है? 4 बॉन्ड बनाया है, तो वैलेंसी कितना हो गया? 4। तो एटॉमिक वेट कार्बन का कितना है? 12। एटॉमिक वेट बटा n फैक्टर 12 बटा 4 3 हो गया इक्विवेलेंट वेट। लेकिन हम ऐसे नहीं सोचेंगे। हम 1 मोल CO2 लिए, 1 मोल CO2 में 1 मोल कार्बन है और 2 मोल ऑक्सीजन एटम है। 1 मोल कार्बन का मतलब 12 ग्राम कार्बन, यहां मतलब हो गया 16 दुना 32 ग्राम ऑक्सीजन। यहां नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 12 बटा इक्विवेलेंट वेट। यहां क्या हो जाएगा? 32 बटा इक्विवेलेंट वेट, और ये दोनों क्या हो जाएगा? बराबर। 8 चौक 32, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बन आ गया 12 बटा 4, वही आया 3। ठीक है, इस दोनों सवाल से अप्रोच आ गया होगा। आया अप्रोच? अरे अप्रोच आया कि नहीं आया? बोलिए। हैं? मान लेते हैं हमारे पास है अमोनिया,
1 मोल अमोनिया है, इसमें क्या है 1 मोल नाइट्रोजन है और 3 मोल हाइड्रोजन एटम है। इसका कितना मास है 14 ग्राम नाइट्रोजन, ये कितना है 3 ग्राम हाइड्रोजन। 14 बटा इक्विवेलेंट वेट ऑफ नाइट्रोजन बराबर 3 बटा इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ नाइट्रोजन क्या हो जाएगा 14/3। पकड़ में आ रहा है। हम बताए थे कि 1 इक्विवेलेंट आप अमोनिया लीजिए तो उसमें 1 इक्विवेलेंट नाइट्रोजन भी होगा और 1 इक्विवेलेंट हाइड्रोजन भी होगा। हम ये भी बताए थे कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ अमोनिया अगर निकालना है तो एक तरीका इसका ये है कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ नाइट्रोजन प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन। इक्विवेलेंट वेट ऑफ Al2O3 निकालना है तो हम बताए थे इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम और प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये सारा बात हम बताए हैं, हम जस्ट रिपीट कर रहे हैं क्योंकि अब सवाल बनाना है। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaO तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ca प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ O। ठीक है, अरे समझ में आ रहा है बात? इतना ही तो फॉर्मूला है हमारे पास, इतना ही तो कॉन्सेप्ट है, इसी पर सवाल को देख रहा है। चलिए अगला सवाल। द इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए मेटल is double to that of oxygen. How many times the weight of its oxide is greater than the weight of the metal present in it. अब इस सवाल को देखो, ये पूछा हुआ सवाल है। देखो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज डबल टू दैट ऑफ ऑक्सीजन। लेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन बराबर ई। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल क्या हो जाएगा 2E। ये दिया हुआ है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल 2E हो जाएगा। इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन E मान लिया। अब कहेगा सर इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन तो 8 होता ही है, क्या है माने, तो उसका 8 होता है तो इसका 16 कर दीजिए। नहीं, यही तो बात है। तो सीधे 16 आंसर आयु दिया भी रहेगा ऑप्शन में, सबसे पहला ऑप्शन वही दिया रहेगा। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए मेटल इज डबल टू दैट ऑफ ऑक्सीजन। अगर दे दिया है तो हमको ई मानना होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन कुछ मानना होगा। ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स द वेट ऑफ इट्स ऑक्साइड। मेटल है और मेटल ऑक्साइड है, इसका वेट मान लिया W1, इसका वेट मान लिया W2। हाउ मेनी टाइम्स द वेट ऑफ इट्स ऑक्साइड इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ मेटल प्रेजेंट इन इट। ये मेटल इसी में है, ये मेटल इसी में है, तो मेटल ऑक्साइड का वेट कितना गुना है उसमें जो मेटल मौजूद है उसके तुलना में। मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है W1/W2, ये ना पूछ रहा है, ये ना पूछ रहा है। ठीक है, अरे बात समझ में आ रही है हम क्या कर रहे हैं? आ रहा है? ठीक, ये पूछ रहा है हमको। अब हमको सोचना है, मेटल ऑक्साइड है,
अगर ये मेटल ऑक्साइड है तुम्हारा तो इसका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ मेटल ऑक्साइड बराबर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ मेटल, यही बराबर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन इट। अरे होगा वन इक्विवेलेंट मेटल ऑक्साइड में वन इक्विवेलेंट मेटल भी होगा, वन इक्विवेलेंट ऑक्सीजन भी होगा। 5 इक्विवेलेंट मेटल ऑक्साइड में 5 इक्विवेलेंट मेटल भी होगा, 5 इक्विवेलेंट ऑक्सीजन भी होगा। होगा कि नहीं होगा? अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड का मास कितना लिए हैं? W1 बटा इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड बराबर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ मेटल, मेटल का मास कितना लिया है? W2 बटा इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। ऑक्सीजन का हमको काम ही नहीं है, हमको तो W1 बाई W2 निकालना है। अरे समझ में आ रहा है बात? ठीक है, W1 बटा इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड को कैसे लिख सकते हैं? इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन, W2 बटा इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। चलो W1 बटा इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन क्या मान है? E, ये क्या है? 2E, तो ये क्या हो जाएगा? 3। ये W2 बटा इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल क्या हो जाएगा? 2E। तो W1 बाई W2 क्या हो जाएगा? 3/2, यह हो जाएगा 1.5 आंसर। ये पूछा हुआ सवाल है, समझ में आया कैसे किए? सो एक बार सोचिए, नहीं समझ में आता है फिर से बोलिए। एक बार सोचिए, लिखना बाद में, पहले सोचिए, जहां दिक्कत है वो बोलिए, फिर से एक बार दोबारा रिपीट करेंगे। हो गया? आया समझ में? एक बार और। देखो हमारा क्या सवाल कर रहा है, सवाल के अनुसार चले, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज डबल टू दैट ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का मान लिया ई, तो मेटल का मान लिया 2E। ये तो हम सवाल ही बोल रहा है। अब कह रहा है कितना गुना, हाउ मेनी टाइम्स द वेट ऑफ इट्स ऑक्साइड, माने मेटल के ऑक्साइड का वेट उसमें जो मेटल मौजूद है उससे कितना गुना ज्यादा है। तो मेटल जो मौजूद है, मेटल ऑक्साइड का वेट अगर W1 मान लिया तो उसमें जो मेटल मौजूद है उसका वेट W2 मान लिया। ठीक है, तो ये W2 से कितना गुना ये ज्यादा है? इससे अगर ये 10 है, ये 20 है, तो कहेगा दुगुना ज्यादा है। अगर ये 5 है, ये 10 है, तो कहेगा दुगुना ज्यादा है। अगर ये 5 है, ये 3 है, तो कहेंगे उसका निकाल लेंगे रेशियो। अरे समझ में आ रहा है बात? 3/5 0.6 गुना ज्यादा है। अरे समझ में आ रहा है बात? हैं? गिरने दीजिए जो गिर रहा है, सो यहां ध्यान दीजिए ना। ये हम पहले मान लिए। अब हमारे माथा में एक बात है, हम बार बार ये बात पढ़े हैं कि वन इक्विवेलेंट आप कोई भी सब्सटेंस लीजिए, उसमें जितना कंपोजिशन है सब 1 इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, 1 इक्विवेलेंट सोडियम सल्फेट, जैसे सोडियम सल्फेट है Na2SO4, तो 1 इक्विवेलेंट अगर सोडियम सल्फेट लेंगे तो उसमें 1 इक्विवेलेंट सोडियम भी होगा, 1 इक्विवेलेंट सल्फर भी होगा, 1 इक्विवेलेंट ऑक्सीजन भी होगा। ये 2-4 से कोई मतलब नहीं। यही तो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट का खूबसूरती है। ठीक है, अगर 1 इक्विवेलेंट हम CaSO4 लिए तो इसमें 1 इक्विवेलेंट कैल्शियम भी होगा, 1 इक्विवेलेंट सल्फर भी होगा, 1 इक्विवेलेंट ऑक्सीजन भी होगा। अगर 5 इक्विवेलेंट लिए तो इसमें 5 इक्विवेलेंट कैल्शियम भी होगा, 5 इक्विवेलेंट सल्फर भी होगा, 5 इक्विवेलेंट ऑक्सीजन भी होगा।
हम मान लिए कि जितना इक्विवेलेंट हम मेटल ऑक्साइड लेंगे, कितना लिए तो जितना ले ले अपना दिमाग में, उतना ही इक्विवेलेंट उसमें मेटल भी होगा और उतना ही इक्विवेलेंट उसमें ऑक्सीजन भी होगा। तो कितना इक्विवेलेंट लिए हैं तो मास इसका पता है, हम मान लिए हैं W1, तो W1 अब बटा इसका इक्विवेलेंट वेट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर फॉर्मूला मास इन ग्राम बटा इक्विवेलेंट वेट, या फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल गुना एन फैक्टर। ठीक है, तो इसका मास इन ग्राम W1 बटा इसका इक्विवेलेंट वेट, इसका इक्विवेलेंट वेट बराबर इसमें मेटल कितना इक्विवेलेंट है, मास इन ग्राम बटा इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड को क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। यहां इक्विवेलेंट ऑक्सीजन E तो ये 2E, तो ये 3 हो गया और ये E हो गया, निकल गया। ये समझ में आया, ये समझ में आया। ठीक, अगला सवाल। .324 ग्राम कॉपर वाज, कॉपर है, was dissolved in HNO3 acid and the copper nitrate so obtained was heated and was converted into 0.406 gram of copper oxide. Calculate the equivalent weight of copper. देखो सवाल क्या कर रहा है, 0.324 ग्राम कॉपर को डिजॉल्व किया है HNO3 में। ठीक है, कॉपर को डिजॉल्व किए हैं HNO3 में, बन गया है कॉपर नाइट्रेट। कॉपर नाइट्रेट में कॉपर का वैलेंसी क्या हो गया, +2। एन फैक्टर ही तो सोचते चल रहा है। ठीक है, अब क्या किए हैं, इसको हीट कर दिए हैं। हीट करने से बना है कॉपर ऑक्साइड। अब ये कॉपर ऑक्साइड तुम्हारा Cu2O भी हो सकता है और CuO भी हो सकता है। क्या है हमको भी पता नहीं है, आपको भी पता नहीं है, मान लिया नहीं पता है, तो हमको इक्विवेलेंट वेट 2टा से मतलब क्या है। अरे देखो तो क्या कहे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ अमोनिया NH3 बराबर इक्विवेलेंट वेट ऑफ N प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ OH। हमको NH3 में 3 से क्या मतलब, इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2O बराबर क्या बोले हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ H प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ O। ये H2 से क्या मतलब, कोई मतलब नहीं। तो यहां +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो चाहे +2 में हो, ये +1 वाला है क्यूप्रस ऑक्साइड, आई है तुम्हारा क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्या बन रहा है तुमको नहीं याद है, कोई मतलब नहीं। यही तो है कि अगर बहुत कुछ नहीं भी आ रहा है, लिमिटेड इतना आ रहा है तो न्यूमेरिकल बन जाएगा। ठीक है, नंबर मिल जाएगा, क्योंकि रटाना सबके बस से बाहर की बात है। रट लेगा ये टीचरों के बस में नहीं है। ठीक है, वो भी भूल जाएगा, सब भूल जाएगा। ठीक है, 2 बरस नहीं पढ़ाएंगे तो हम लोग भी भूल जाएंगे। जो रटने वाला बात है, दिमाग वाला बात है, कभी नहीं भूलेंगे, कोई भी आदमी नहीं भूलेगा। इसलिए दिमाग वाला कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, खैर चलिए बना। ये एक रिएक्शन हुआ, लेकिन 3 बार हुआ, 2 बार, एक बार ये और एक बार ये। अब तुम्हें एक बात बताओ, किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए लॉ ऑफ इक्विवेलेंट क्या कहता है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट कहता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। जैसे हम क्या कहे थे,
ए प्लस बी बना रहा है सी प्लस डी। क्या बोले थे, इतना जितना इसका ए का जितना इक्विवेलेंट रिएक्ट किया उतना ही इक्विवेलेंट बी का रिएक्ट किया, उतना ही इक्विवेलेंट सी भी बना और उतना ही इक्विवेलेंट डी भी बना। मतलब जितना इक्विवेलेंट ये रिएक्ट करेगा उतना ही इक्विवेलेंट ये बनेगा, और फिर ये जितना इक्विवेलेंट खत्म हुआ है उतना ही इक्विवेलेंट ये बनेगा। मतलब इस रिएक्शन को देखने से एक बात तो तय है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर बराबर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ CuO। ये लिखने में क्या बुराई है, ये तो लॉ हम जानते हैं। ठीक है, अब सवाल पढ़िए। 0.324 ग्राम कॉपर, चलो इसका मास मालूम है, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल गुना एन फैक्टर बोलो या मास इन ग्राम बटा इक्विवेलेंट वेट बोलो। इसका 0.324 ग्राम बटा इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर बराबर इसका कितना ग्राम बड़ा है, 0.46 ग्राम, 406 ग्राम बटा इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, इसका मतलब इससे हम क्या कर सकते हैं, 0.324 इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर मान लिया ई, ए बराबर होगा 0.406 बटा इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब 0.324 बटा इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर ई बराबर 0.46406 इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर ई और प्लस ऑक्सीजन का तो मालूम ही 8 निकल गया ई, वही पूछ रहा था। आया कि नहीं आया इतना, फीस जमा कर लेते जाइए फीस, ताकि हम भेज देंगे। भेजना बहुत जरूरी है, ये हम जान रहे हैं। ठीक है, ये हमको मालूम है, तो हमको पता है कि अभी आपका पोटेंशियल क्या है। सो ठीक है, वो हमको पता है। हो गया है, हो गया। एक सवाल और देखो, ये देखो, सिन्हा लाल एंड घोष का किताब होगा, उसमें एक चैप्टर होगा इक्विवेलेंट वेट, खोजेगा मिल जाएगा। क्या चैप्टर होगा, इक्विवेलेंट वेट। ठीक, उस इक्विवेलेंट वेट का सवाल आज अटेम्प्ट कीजिएगा। हमको पता है अभी आपको दिक्कत होगा बनाने में, क्योंकि अभी इतना टाइप से आपको आ जाएगा, ये कोई जरूरी नहीं। वीडियो भेज देंगे तो आ जाएगा, लेकिन नहीं होगा तो हम आज भेज ही देंगे। ठीक है, समझ गए बात। थोड़ा उसको बना लीजिएगा, बनाइएगा, नहीं बनेगा कल उसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, 2-3 अगर फिर हम और बता दे तो उसके बाद बनने लगेगा। समझिए बात, कितना बताने के बाद आपसे खुद से बनने लगेगा ये हमारा मालूम है। ठीक है, लेकिन तब आज जितना हो पाया, हम एक सवाल अभी और बताते हैं, लेकिन उसका कुछ सवाल और करेंगे। ठीक है, तब आपसे सब बन जाएगा। 30-32 सवाल होगा उसमें, वो सब बन जाएगा। लेकिन आज जाके जरूर सोचिए जितना अभी तक पढ़े हैं उसके अनुसार। ठीक है, चलिए एक सवाल और लिखिए। मान लेते हैं आपको दे दिया, अल्फा ग्राम ऑफ मेटल वाज डिजॉल्व्ड इन H2SO4 ऑफ ए मेटल वाज dissolved in H2SO4. Alpha gram of a metal was dissolved in H2SO4 to get beta gram of metal sulfate. Calculate the equivalent weight of metal. हाँ, एकदम सही पकड़ लिया। Calculate the equivalent weight of metal. सेम सवाल जो भी इससे पहले कराए हैं वही सवाल है। मेटल है, इसको हम H2SO4 के में डाले, बनाया मेटल सल्फेट। हमको मालूम नहीं है कि मेटल का वैलेंसी क्या है। ठीक है, देखो बड़ा, हमको मालूम नहीं है कि मेटल का वैलेंसी क्या है, लेकिन हम एक बात तो कर सकते हैं, इसका मास इन ग्राम बटा इसका इक्विवेलेंट वेट बराबर इसका मास इन ग्राम बटा इसका इक्विवेलेंट वेट।
इसका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर इसका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, इसका मास इन ग्राम बटा इसका इक्विवेलेंट वेट ई, ये क्या होगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फेट आयन। SO4 को एक साथ ले लेंगे, वैसे आप तोड़ सकते हैं, इसका प्लस S प्लस O, S का वैलेंसी सोचना होगा, और सल्फर का वैलेंसी सल्फेट में क्या होता है 6। अरे SO4 S डबल बॉन्ड O माइनस होता है, तो उतना काहे सोचेगा, सीधे SO4 माइनस 2। तो SO4 माइनस 2 का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ SO4 माइनस 2 क्या होगा, इसका मोलेकुलर वेट अब बटा नंबर ऑफ चार्ज। हम जानबूझ के पहले नॉन रेडॉक्स रिएक्शन का सवाल बनवा लेना चाहते हैं, क्योंकि एक साथ पूरा का बनाएगा तो तब तक ये सब भूल जाएगा, ठीक है। तो एक बार जो इसको बना लेगा ना तभी तुम्हारा परमानेंट तुम्हारा हो गया, अभी तक ये हमारा ही है, तुम्हारा होने के लिए थोड़ा बनाना होगा, ठीक है, समझ में आ रहा बात। SO4 माइनस 2, 16 चौका 64, 64 बत्तीस 96, 96 बटा 2 क्या हो जाएगा 48। अब देख अल्फा बटा इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल बराबर बीटा बटा इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस 48, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल निकालो, अल्फा का कोई वैल्यू दिया रहेगा, बीटा का कोई वैल्यू दिया रहेगा, समझ में आ रहा बात। हमारी इच्छा कर रही थी कि आज लाइव कर दे, ठीक है, ये नहीं, हम भेज देते हैं आज, अब ये भेज देंगे, ठीक है, आज का लेक्चर हम अब ये भेज देते हैं, समझिए बात। ये क्या लेक्चर है, 7वां 9वां है ना, ठीक, आज का हम अभी ये भेज देते हैं, एक बार देखिएगा और उस सवाल को अटेम्प्ट कीजिएगा। हमको पता है कि अभी आपको दिक्कत होगा बनाने में, जब कल हम एक बार और 2-3 बता देंगे तब दिक्कत खत्म हो जाएगा, ठीक है। ठोर मत पटपट अभी है, ठोर ऐसे ऐसे न करिए, सीखे की कोशिश कर, सीखने से आएगा ये सब।